प्यारे भक्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आत्म जागृति समूह झाबुआ द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम 18 भाग में जो वांछन होता है, आज उसकी 18वें स्वरूप सहाय की पूर्णावती के अवसर पर आप सब सुंदर साथ उपस्थित हैं। उसमें एक चौपाई पर हमें मंथन करना, बात करना निश्चित ही ये हम सब के लिए, जैसा कि आदरणीय भारत सिंह चौहान ने बताया, जागो और जगाओ। तो महामती प्राणनाथ जी का सिद्धांत भी वही बात का प्रतिपादित करता है कि हम जब परमधाम से कोल करके आए हैं और इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु जगत में, इस मायावी संसार में ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें पता चला कि हम परमधाम में थे, हम ब्रज में थे, हम रास में थे। और आज इस जागनी के ब्रह्मांड में इस 18,758 ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें इस बात का खुलासा होता है कि हम जो है तीनों समय राज्य के साथ थे, श्यामा जी के साथ थे, कृष्ण जी के साथ थे, पर ब्रज में हमें तारतम ज्ञान यानी जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था। रास में भी केवल हमें भान हुआ, परंतु जागृत बुद्धि के ज्ञान के कारण वो भी हमें पता नहीं चला। जो हमारा आनंद, जो हमने रास क्रीड़ाएं करी, उसका भी हमें पता नहीं था। परंतु जब ये जागनी के ब्रह्मांड में श्यामा महारानी, निजानंद स्वामी, सदगुरु देवसन जी महाराज इस जगत में, इस मायावी संसार में जब प्रकट हुए और जो है नौतनपुरी धाम जामनगर जो है कानजी भट्ट के वहां जब 14 वर्ष तक भागवत कथा का श्रवण किया, तब उनको रज्जी ने दर्शन दिया और वो स्वयं अपना परिचय बताया कि निज नाम, मेरा नाम कृष्ण है और मैं कौन सा कृष्ण, अनादि अक्षरातीत हूं। और इसके बाद कहा, सो तो अब जहर भय सब विद वतन सहित। और आज हम खुलासा ग्रंथ हमारे सामने जो निकला है, उसके माध्यम से ये खुलासा हो रहा है कि जब निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज श्री को जब तारतम बीज वतन दिया है और तारतम आए दोए बेर, जब एक श्याम जी के मंदिर में जब उनका नाम परिचय दिया और दूसरा संवत 1700 जो है 15 के अंदर जब जामनगर में हबसा की जेल में थे, तब महामती स्वामी श्रवणनाथ जी के अंतर्मुख से जो है प्रकट वाणी हुई। ये दूसरा तारतम है और ये 18,000 तारतम वाणी है, उसका हम मंथन करें। तब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सबको ये कहते हुए खुलासा कर रहे, ए देखो खुलासा फुरमान का, मोमिन करे विचार, रू एक सूरत दिल में लेई, छोड़ी दुनिया कर मुर्दार। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती की आत्मा क्या कहती, क्या खुलासा करती, ए देखो खुलासा फुरमान का, यानी कि ये वाणी ब्रह्मवाणी इस 14 ब्रह्मांड के अंदर और इस मृत्यु लोक में इस वाणी का जो है प्रचार हो रहा है, वो भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश स्वरूप स्पष्टीकरण, फुरमान, मोमिन करे विचार। और ये वाणी जब हमारी कोई बात करता है, हमारे घर की कोई बात करता है, हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं, तब कोई हम जब बड़े हो जाते तब स्मरण कराता था कि आप ऐसे खेलते थे, ऐसा आप लड़ाई झगड़ा करते थे, या ऐसा कुएं में नहाते थे, तालाब में नहाते थे, तब हमें स्मरण आता है कि राज्जी। और इसी प्रकार जब हम वाणी 18,758 ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं, तब हम उस चीज का स्मरण करते हैं, मोमिन करे विचार। क्या? रोहे हक सूरत दिल में लई, छोड़ी दुनिया कर मुर्दार। और ब्रह्मात्मा अपने प्रियतम को अपने दिल में बिठाकर उस दिव्य परम धाम का अपने सूरत यानी दिल में बिठाकर छोड़ी दुनिया कर मुर्दार। अब हमें ऐसा लगता है जब 18,758 ब्रह्मवाणी का जब हम इस हमारे हृदय दिल में प्रकाश होता है, तो ये मुर्दार दुनिया को हम छोड़ दे, ऐसा हमारा मन में होता कि नहीं। वास्तव में हम जब विचार करके देखें तब हमें पता चलता है कि वास्तव में ये संसार मिथ्या है। हम तो वास्तव में यह खेल देखने के लिए आए हैं कि हमने राज्य से वो कोल किया था कि हम
जो है संसार में इस खेल को देखेंगे, अक्सर भगवान का कैसा खेल है। और अक्सर भगवान की भी इच्छा थी कि जो है इस राज्य महाराज और सखियों की क्या लीला, हम एक दूसरे के अरस परस जो हमारे विचार थे, तब ये लीला हमें देखने को मिली। आगे कहते हैं 14 तबक होशी कायम इन नुक्ते इलम हुकम। और जब ये धीरे धीरे वाणी 14 ब्रह्मांड के अंदर जब पसरेगी, तब जो है इस वाणी का प्रचार होगा। और धनी जी यहाँ तक कहते हैं कि क्यों न कर क्या रे देखी दुनिया, सबको न करो अखंड। जो कृष्ण परमात्मा का नाम एक बार लेगा, वो भी अखंड मुक्ति मिलेगी उसको अभिष्ट में। ऐसा हम नहीं तो आप देखिए 12,000 ब्रह्मंगनाएं हैं और हम कितने हजारों लाखों करोड़ सुंदर साथ है, पर ये सुमार बेसुमार के लिए है। वहाँ स्थान हमारा जो एक ब्रह्मंगनाओं का स्थान है, वो एक सुमार बेसुमार के लिए है, परंतु सारे जीव जो अखंड होंगे उसमें जो है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, 14 तमक होशी कायम और इन नुक्ते इलम हुक्म। और राज्य महाराज के हुक्म से, आदेश स्वरूप से इस वाणी का हम एक दूसरे को प्रचार करेंगे। ये वाणी जो है हमें बहुत जो है उससे मिली है, हमें इतना कोई कठिनाई नहीं करना पड़ी। ना आप निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज के जीवन परिचय को आप देखेंगे तो उन्होंने कितना कितना कष्ट किया। क्यों किया? वो श्यामा महारानी थी, पर हमें सब सुंदर साथ को आत्मबोध कराने के लिए, नहीं तो हमें ऐसा पता नहीं चलता कि धनी जी ने भी इतने कष्ट झेले, क्योंकि साक्षात श्यामा महारानी थी परम धाम की। परंतु हमें संसार के लोगों को बताने के लिए कि आपके कारण जो है मैंने इतने कष्ट झेले, नहीं तो वो परम धाम की सुंदरबाई की वासना थी, उनको इतनी कोई जरूरत नहीं थी। साक्षात धनी भी यहाँ आए, तो ये हम सबको बोध कराने के लिए राज्य महाराज ने ये खेल रचा है। हक अर्श वाहिदत में हुआ रोशन दिन खसम, हक अर्श वाहिदत में हुआ रोशन दिन खसम। और ये वाणी जो है परम धाम से यहाँ अवतरित हुई है, तब हुआ रोशन दिन खसम, यानी कि राज्य में खसम, यानी कि हमारा धनी परमात्मा हम सबके लिए इतने दयालु है परमात्मा कि हम सबको जो है जहां जहां कष्ट पड़े, अगर आप अभी तक सुनेंगे सबसे ज्यादा कष्ट उदयपुर से आते वक्त मंदसौर जब आए, जब खाने के ठिकाने नहीं थे, तब राज्य महाराज ने जो है विरह के प्रकरण को अवतरण किया। तब सबसे ज्यादा आपने वितक सुनी हो तो हम ब्रह्मंगनाओं को अगर दुख हुआ है तो मंदसौर में, उदयपुर में सुंदर साध व राणा ने चढ़ाई कर दी, सब लोग जंगल में भागे और मंदसौर में आए और बेस बदल कर जो है एक एक टुकड़ा मांग कर जो है स्वामी जी को खिलाते थे और हमने खाया। तब राज्य ने कहा कि ये टुकड़ा कौन मांग के लाया? इतना राज्य हमारे प्रति प्रेम रखते थे सुंदर साथ जी, तो निश्चित ही धाम धनी हम सब पे इतने बड़े कृपालु है, दयालु है, हुआ रोशन दिन खसम। और आज जो है इस वाणी के माध्यम से पूरे ब्रह्मंगनाओं के दिल रोशन हो रहे हैं और हम एक दूसरे को जगा रहे हैं। इसलिए हम सारे सुंदर साथ या जमात के रूप में बैठे हैं। इसलिए हम वाणी का मंथन करें और अधिक से अधिक जो है इस वाणी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को रसपान कराएं, क्योंकि समय हो चुका है। इसलिए सब सुंदर साथ अपनी अपनी बात रखेंगे और जितना राज्य महाराज जिसको जितना आदेश करेंगे, जिसके पास जितना ज्ञान है, वो हम सब सुंदर साथ एक दूसरे का जो है अरस परस कर, जो हमारा जागनी परम धाम का जो संदेश था हम एक दूसरे को जगाएंगे, वो आज हम कर रहे हैं। तो निश्चित सदगुरु महाराज श्री का आशीर्वाद है और उस सदगुरु समर्थ हमारे सदगुरु महाराज श्री रश्मि गुरु जी और जितने जो सुंदर साथ जिनको जो जगाया है वो हमारे हृदय धाम में विराजमान है। और निश्चित ही उस सदगुरु के द्वारा ही हमको ये रास्ता बताया, निध हम भटक जाते, आज पूरी दुनिया भटक रही है। इसलिए एक परमात्मा के लिए आज दुनिया कह रही परमात्मा एक है, पर वो है कौन वो हमें पता नहीं किसी। ये हमको पता है केवल ब्रह्मांगनाएं, क्यों कि हम तारतम वाणी हमें पता है, तारतम ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हम राज्य हमारे कैसे हैं, कृष्ण परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वो हम बता सकते हैं इस तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा। तो सुंदर साथ जी
मैं आप सबके श्री चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। मेरा समय समाप्त हुआ है। आप सबको प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद सोलंकी जी। आज वाणी के माध्यम से उन्होंने श्री प्राणनाथ जी का संदेश हम समस्त सुंदर साज जी को दिया। प्यारे सुंदर साज जी, इसे आत्मसात कर इस काल माया ब्रह्मांड में अपने आत्मा को जागृत कर, अपने आत्मा तक प्रकाश फैलाकर अपने जो मूल तन है वहाँ अपने सुरता को पहुँचाए और मूल तन में जागृत कराए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वन और रानापुर क्षेत्र के एक प्रचारक के रूप में हमारे श्री मकन सिंह भाई, वो भी अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों के माध्यम से सुंदर साथ को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। वे यहाँ आए, राज्य के सम्मुख आए और वाणी के माध्यम से हम समस्त सुंदर साथ जी को प्रकाशित करें। श्री मकन सिंह भाई। अभी हमारे बीच में झाबुआ के सुंदर साथ जी आए। समस्त सुंदर साथ जी को श्री कृष्ण प्रणामी सत्संग मंडल आत्म जागृति समूह के समस्त सुंदर जात की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। हाँ, कंजावनी के सुंदर साथ जी भी आए, उनको भी हार्दिक स्वागत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। प्राणाधर सुंदर साथ जी, वैसे देखे तो हमारे बीच में यहाँ परिक्रमा ग्रंथ सामने प्रकट हुआ है और उसमें भी 20वां प्रकरण होगा, अर्श आंगो खुली चांदनी। इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन समय की मर्यादाओं को रखते हुए 5-10 मिनट कुछ आपके सामने परोसने का प्रयास करूँगा। आप लोग अपने परमात्मा को हृदय धाम में विराजमान करें और उसको याद करते हुए अपने अंतःकरण में बिठाने का प्रयास करेंगे। बंशी विभूषित करनव निर्दाभात, पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात्, श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम।
श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप, हृदय बैठे स्वरूप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणधर सुंदर साथ जी, आज बहुत आनंद की बात है कि यहाँ झाबुआ में 18वीं जो यहाँ पूर्णावती होने जा रही है, आत्म समूह जागृति के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम बहुत सुंदर आप चला रहे हैं, तो बहुत ही आनंद की बात है जिसमें आप हम सब सभी क्षेत्र के प्रमुख वक्ताओं को आमंत्रित करके उक्त कार्यक्रम को फलीभूत करने हेतु आप हम सभी उपस्थित हुए हैं, जिसमें यहाँ परिक्रमा ग्रंथ है और जिसमें मैं कुछ चौपाइयाँ, 1-2 चौपाई पे चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, समय मर्यादित है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आप हम सबको एक संदेश देना चाहते हैं, विश्व को संदेश देना चाहते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जो अक्षरातीत धाम धनी कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, वह परमात्मा कहाँ रहते हैं, और उस परमात्मा को पाने के लिए यहाँ संसार के अनेक कितने ही साधु संत महात्मा, अनेक धर्म ग्रंथ अवतरित हो गए विश्व में, जिसमें संकेत के माध्यम से बताया गया कि परमात्मा एक है, लेकिन एक कौन है वह स्पष्ट करने के लिए यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिसको सतगुरु के माध्यम से सतगुरु ने पहचान करा दी हमको, जिन्होंने हमको एक कुंजी दी और कुंजी के माध्यम से, एक चाबी के माध्यम से हमको स्पष्ट किया कि कृष्ण जी वो अनादि अक्षरातीत है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, इसमें कोई शक नहीं रह सकता। पर यहाँ क्या है, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने उसको, उसी मंत्र को अनेक ब्रह्मात्माओं को दिया, जिसमें महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिसका नाम महराज ठाकुर रहा, जिन्होंने भी प्राप्त किया, और इसके बाद उन्हें 313 लोगों को भी मंत्र जागृत हुआ, उनको दिया। और फिर उसी जागनी में यहाँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, जैसे सोम जी बता रहे थे अभी आप हम सबको, जब हफ्सा की जेल में जब हुए, संवत होगा 1714, हफ्सा की जेल में गए और वहां अवतरित हुई वाणी, उस वाणी में सदगुरु जब वह कह रहे थे कि आप 17वें चौपाई क्या कहना चाहिए, वितक साहेब के 46वें प्रकरण की, ये 17वें प्रकरण की 46वीं चौपाई बोलेंगे, देखेंगे वितक साहेब में, तब होगा, वो स्पष्ट करते हैं। यूं कर आए देवचंद जी दिल पर, कौन आए, जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब विरह में हो गए, अंदर जेल में हो गए, हफ्सा के अंदर हैं,
और उनको विरह हो रहा है कि हे सदगुरु, मैं आपके लिए सब कुछ जो कुछ भी कर रहा था आपके लिए कर रहा था, लेकिन यह ऐसी घटना मेरे साथ क्यों घटित हुई। यूं याद ही कर रहे थे और सदगुरु देवचंद जी प्रकट हो जाते हैं और धाम दिल में बैठ जाते हैं। यूं कर श्री देवचंद्र जी आए दिल पर सीधा, यहां कोई दूसरे शब्द की बात ही नहीं हुई। देवचंद जी महाराज साक्षात वहां उनके धाम दिल में विराजमान हो जाते हैं। अनेक देवचंद जी महाराज धाम दिल में विराजमान हो गया, मतलब देवचंद जी महाराज ये देवचंद्र जी नहीं थे, श्यामा जी स्वरूप था। श्यामा जी महारानी साक्षात उनके धाम दिल में विराजमान हो गई और वाणी का प्रकटीकरण होना चालू हो गया। वाणी प्रकट होना चालू हो गई और वाणी पहले पानी में हमारे रास ग्रंथ में से जिसमें हम बोलते हैं श्यामा जी श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, रास ग्रंथ का 6ठा प्रकरण वह अवतरित हुआ। और इसके बाद हमारे राज्य महाराज का उसका स्वरूप प्रकट हुआ। इसके बाद हमारे संत सुंदर साथ का, इस तरह से पानी का प्रकटन हुआ। और आगे चलते चलते जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आप बीतक में जाएंगे, आप हम सब, तो बहुत सारी बातें मिल जाएगी, लेकिन मेरे लिए समय लिमिट है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मैं 1-2 चौपाई पे बोलूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ सदगुरु साक्षात स्वामी जिसमें कहाँ पे मेहराज ठाकुर के तन में विराजमान हो गए हैं। अब मेहराज ठाकुर के तन में बैठ गए, इसलिए पानी का प्रकट होना हो गया, चालू हो गया। उनको धाम दरवाजे खुल गए, सारे सभी सब कुछ दिखने लग गया। जैसे सदगुरु दयाचंद जी महाराज जैसे साक्षात्कार करते थे, जैसे परम धाम का वर्णन करते थे, परम धाम का देख करके सबको सुंदर साथ को बताते थे, ऐसा कैसा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिनका नाम मेहराज ठाकुर है, उनमें विराजमान होने के बाद में उनको सब कुछ दिखना चालू हो गया। श्यामा जी बैठ गए, राज्य साक्षात बैठ गए और फिर वाणी प्रकट हो गई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें यहाँ आया है मेरे पास में 10 भौम के मोहल सुख, कौन देवे मासुक बिन, सो इत सुख लाए इल्लम ना, तो कौन देवे जिमी इन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आप हम सबके सामने यह दर्शाना चाह रहे हैं, यह बताना चाह रहे हैं, विश्व को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जिसको कहा गया है वो कौन है। वो रंग महल के उस 10 भौम, जिसमें रंग महल की 10 भौम है, और 10 भौम के अंदर वह क्या मोहलातों के सुख, वहां के सुख, 10 भौम के मोहलात सुख। 10 भौम में हम ब्रह्म आत्माएं क्या कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं और कहां से कहां कहां जाती है, वो सारी प्रणाली जो प्राण प्रीतम के हम उनके साथ कैसे खेलते हैं, कैसे बैठते हैं, कहां शयन करते हैं, सारी बातें इसमें 10 भौम के माहौल में वहां के सुख के बारे में बताया गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और कहते हैं कि कौन देवे मां सुख बिन, और वो परम धाम का सुख है, उस 10 भौम 10 रंग माहौल के उसका या 25 पक्षों का सबका जो सुख है कौन दे सकता। कहते हैं कौन दे मां सुख बिन, अने हमारे परमात्मा बिना कौन दे सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो इत सुख लाए इल्लम, और वो सुख कौन लेकर के परम धाम से सुख धाम धनी अपने बेशक ज्ञान के माध्यम से, यही बेशक ज्ञान के माध्यम से इल्म द्वारा लाए, यहां लाए। और कहते हैं ना तो कौन देवे जीमी इन, नहीं तो इस संसार में, इस झूठी संसार में, इस मायावी संसार में ला करके कौन दे सकता उनके बिना। इसलिए यहाँ झूठे संसार में वो अखंड सुख हमें जो देते हैं, हमें दिया है, वो परमात्मा ने हमको
ब्रह्म आत्माओं के लिए असली वहाँ के सुख याद दिलाने के लिए कि वास्तव में कि आप परम धाम को भूल गए हैं, उस धाम को याद करने के लिए इस वाणी के माध्यम से आप उसको समझने के लिए यह सुख आप हम सबके सामने रखा गया है और दिया है उन्होंने वाणी के माध्यम से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और बहुत सारे सुंदर साथ हैं और कुछ बोलने वाले हैं। बोलने तो बहुत इच्छा होती है कि आप हम सब बैठ के पानी के पर बहुत चर्चा करें, लेकिन समय पाबंदित है प्यारे सुंदर साथ जी, नहीं तो मैं एक आधा प्रकरण पूरा समझाने के मूड में था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन और समय मिलेगा और आनंद से और भी सुनेंगे। आज वक्ता बहुत सारे हैं और सभी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। बहुत आनंद की बात है। यहाँ के सुंदर साथ को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम रख के आप लोगों ने बहुत ही आनंदित किया और सबको बोलने का अवसर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मकन सिंह भाई ने वाणी के माध्यम से हमें परम धाम का ज्ञान, परम धाम का रस महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमें दिया और उस वाणी के माध्यम से हम समस्त सुंदर साथ को दिया है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले सुंदर साथ जी। ऐसे सुंदर साथ जी है जो अपने बलबूते पर एकमात्र उनका उद्देश्य है कि मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के आसपास जितने भी सुंदर साथ जी है उनकी आत्मा को जागृत करना। और उन्होंने एक लक्ष्य धारण करा कि मुझे ऐसा स्थान बनाना है, तो उन्होंने एक स्थान बना दिया। ऐसे सुंदर साथ जी है छागोला से श्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह राठौर साहब, वे यहाँ आए और श्री प्राणनाथ जी का संदेश हम समस्त सुंदर साथ को दे। राठौर साहब छागोला से। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। सब वक्ता ने तो बता दिया है। बड़े बड़े महान महान मूर्तियां बैठी है, जैसे मेरे से गुरु भी बैठे हैं, क्या शिक्षा देने वाले, पढ़ाई करने वाले है। महात्मा, मैं तो छोटा आदमी हूँ, क्या कहते हैं कि वो जंगल में लकड़ी ठोकने वाला वो व्यक्ति हूँ। तो मुझे एक दोहा याद है कि खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संकार। क्या धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, ऐसे सतगुरु की खोज करना चाहिए कि परम धाम की बात बताए और परम धाम की ओर ले जाए। ऐसे कई साधु महात्मा मिलेंगे आपको, बड़ी बड़ी मूछे वाले, भगवा वस्त्र पहनने वाले, जो परम धाम की बात नहीं कर सुने और परम धाम का कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसा गुरु की क्या काम का। तो आप सबके सामने मैं यही विराम देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही सुंदर श्री राठौर साहब ने अनेक गागर में सागर समा, अनेक एक कम शब्दों में भी उन्होंने पूरा ज्ञान हमें प्राप्त कर दिया। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार।
ऐसे सदगुरु को हमें इस संसार में खोजना है, जिसके साथ में हमारा धाम के धनी श्री राज्य महाराज हो। ऐसे सदगुरु की खोज हम इस वाणी के माध्यम से भी खोज सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात बताई हुई। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कंजावानी के पुजारी आदरणीय श्री बाबू भाई, वे यहाँ आए और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के संदेश के रूप में अपने भाव व्यक्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। आज झाबुआ के सुंदर साथ ने 18,700 प्रायण के वांछन कराया और पूर्णावती के निमित्त में आमंत्रण किया सबको, तो हम उसको बधाई देते हैं। और धर्म के विषय में तो आगे सुंदर साथ बहुत बता चुके हैं, परंतु अपन को पीढ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि आज मंदिर बना देता गाँव में અને સેવા પૂજા થઈ રહી બધું કરી રહ્યા, પણ સુંદર સાથ કોઈ તેના રસ લેવા હજુ નહીં સાહી રહ્યા। કઈ થા બે આમંત્રિત કરે તો બધા આવી જાય, પણ બાકીના સમયમાં કઈનો હાજર નથી થતો। તો એનું કારણ શું છે? આપણે બધાને વિતક ઉપર ધ્યાન મેન દેવું પડે, અને વિતકથી ધર્મનો પાયો ઊભો થાય અને तो समझ आवे। हमने अपने एक समय आना घर में 10 सदस्य हो एक में तो एक पूजा करे, बाकी ना सुंदर साथ नहीं मिलते। तो परमात्मा ने परम धाम में बधा ने जावानी तैयारी करवानी, केतरा भी हो एक पूजा करियो ती जाए वो नहीं। इतरे बाकी ना ने मारू आतरू कहूँ से कि सेवा पूजा करे तो करे, पण दरेक सुंदर साथ ने मानसिक सेवा करवानो समय निकालવો જોઈએ। અને તો જ પરમધામમાં પહોંચાય। આજ સત્સંગ સાંભળ્યા હવારા પાછા હોતા તઈ ના તઈ તો એમ નહીં કામ લાગે। તો દરેકને ધ્યાન દેવાની જરૂર છે, અને વધારે હું નહીં બોલું, પણ પ્રણામ। तो प्यारे की जय। हाँ, अभी हमारे पुजारी जी आदरणीय श्री बाबू भाई ने हमें वितक के ऊपर ज़्यादा जोर देने का महत्व दिया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसे सूरवीर युवा सुंदर साथ जी, जो वितक और स्वरूप साहब के माध्यम से हमेशा सुंदर साथ को रसपान करवाते रहते हैं। ऐसे सूरवीर सुंदर साथ श्री बापू सिंह जी चौहान खड़कोट क्षेत्र और पारा क्षेत्र से हैं। वे आए और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश अपने के रूप में अपने भाव रखे। खड़कोई से पारा से जाना पड़ेगा, खड़कोई से जाओ। आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं आ रहे हैं, चलो आइए आइए। नहीं, अपने भाव व्यक्त करें सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ तो प्यारे की आओ। वहाँ से कहीं बोल के आ जाओ, और क्या शॉर्टकट में बोल दो। प्रत्येक सुंदर साथ जी के अंदर धनी जी बैठे हैं और कुछ न कुछ अपने आवेश रूप में सुंदर साथ को जागृत करने के भाव। नहीं थोड़ी चर्चा बाद में बोला है। हाँ, वही सबको यहाँ लग रहा था, बहुत बाहर ही ना है जाकर सही है। बोलो श्री प्राणनाथ तो प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
भागवत ग्रंथ का प्रकरण है। प्राणाधार सुंदर साथ जी आगे वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे इस धर्म के विषय में हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। इस वाणी को जितना हम मथेंगे उतना ही उसका सार निकलता जाएगा और हमको और आनंद आता जाएगा। ये वाणी ही ब्रह्म वाणी है जो इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, जो हमें मिली है। आदरणीय श्री पाल साहब जी ने हमें बताया था कि देवचंद जी साक्षात प्राणनाथ जी के हृदय में विराजित हो गए और चूंकि वो सुंदरबाई के अंदर श्यामा जी, और जो श्यामा जी है वो साक्षात देवचंद जी महाराज हैं। और देवचंद जी श्यामा जी जो है देवचंद जी के शरीर में जो आई है, सबसे पहले आदरणीय श्री सोम सिंह जी ने बताया कि कांजी भट्ट के मंदिर में जब तारतम उदय हुआ तब राज्य ने स्वयं कहा, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। पहली बार देवचंद जी महाराज ने यह शब्द सुना और पूछा तुम कौन हो? तो देवचंद जी ने इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि आप ही मेरे धनी हो, आप ही मेरे स्वामी हो। मैं कौन हूं ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हमारे अंदर फरामोशी का पर्दा, पाल साहब ने बताया, फरामोशी का मतलब होता है भूल जाना। मार्कंडेय पुराण के जो मार्कंडेय ऋषि की जो कहानी थोड़ी कुछ अपने ग्रंथ में भी है और किसी ने सुनी होगी, तो ये फरामोशी का पर्दा है। वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना है। परंतु श्यामा जी अर्थात देवचंद जी महाराज ने इतना कहा कि आप ही मेरे पति हो। फिर पूछा, मेरा नाम तो कृष्ण जी है और मैं अनादि अक्षरातीत हूं। देवचंद जी महाराज ने कहा कि परमात्मा, अब आप राज्य महाराज ने कहा जब प्रकट हुए कि तुम्हें और कुछ पूछना है, तब देवचंद जी ने कहा मुझे और कुछ नहीं पूछना है, परंतु आपके दर्शन हो गए, मेरा अहोभाग्य, और मेरे आप जो है मेरे पति हो। राज्य महाराज ने कहा कि अब कहाँ जाओगे? तो अब मैं तुम्हारे हृदय में विराजित हो रहा हूं। अर्थात देवचंद जी प्राणनाथ जी के शरीर में प्रवेश करा तो केवल देवचंद जी नहीं है, वो युगल स्वरूप प्रवेश कर रहे हैं अंदर। क्योंकि राज्य ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में आके विराजित हो रहा हूं, आप मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो राज्य सबसे पहले श्यामा जी के शरीर में अर्थात देवचंद जी के अंदर विराजित हो गए। और देवचंद जी के अंदर कौन है? सुंदरबाई। सुंदरबाई के हृदय में विराजित हो गए कौन? राज और श्यामा जी। और देवचंद जी महाराज कौन है? कौन है? बुद्ध। कौन सा अवतार है? बुद्ध जी अवतार है। और बुद्ध जी अवतार किसका है? विष्णु जी का। अर्थात कलेवर जो है विष्णु जी साक्षात है। और वो कौन सा विष्णु है? शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाहित इतना रही। जब बैकुंठ शिशुपाल की जो आत्मा निकली तो कहाँ गई? बैकुंठ। बैकुंठ से वापस आ गई। क्यों आ गई? 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण के चरण में आई। तो बुद्ध जी अवतार भी कौन है? नारायण का अवतार है। अर्थात देवचंद जी का कलेवर है। उसके अंदर गोलोक की शक्ति है, उसके अंदर श्यामा अपने इंद्रावती सुंदरबाई है, सुंदरबाई के अंदर राज और श्यामा जी है। और राज और श्यामा जी सतगुरु, उसके बाद धनी श्री देवचंद्र जी हो गए। और वो हफ्सा के अंदर प्राणनाथ जी के हृदय में आके विराजित हो गए। इसीलिए अब प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा? जारे धनी धन वट करे, त्यारे बल बेरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज। त्यारे बल वेरी ना हरे को वेरी कोई दुश्मन नहीं। इसके आगे आया, ए माया छेती बलवंती उपने से मोड़ धनी थकी, एना आવુધ अमृत रूप रस छल, बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। ये है वेरी, ये है दुश्मन।
किसके? माया के। अब ध्रुव जी महाराज जब हृदय में आके विराजित हो गए तो ये सारे दुश्मन कहाँ हो गए? बाहर हो गए। और धनी श्री देवचंद जी हो गए, प्राणाधार सुंदर साथ जी। वाणी को जितना अपन बढ़ेंगे उतना उसमें आनंद आता जाएगा। समय बहुत है, मैं एक ही चौपे बोल दूंगा। समझा या समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। फुरमान मतलब संदेश। कहे कौन तुम कौन, हम अपने कैसे पहचान। हम ऐसे हो गए अगर अपन ज्ञान देंगे, क्योंकि इसको धाम का ज्ञान नहीं है, संसार का ज्ञान है। जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं उनको ज्ञान धाम का देंगे, कितना भी समझाएंगे वो नहीं समझेंगे। आप कौन और हम कौन, ये सोई हमारा साहेब। जहां तिलक लगा दिया ये हमारा हो गया परमात्मा। जो बड़कों दिया बताए, हमारे तो पूर्वजों ने बताया, हम ऐसा ही चलेंगे। अखंड वाणी को ध्यान में नहीं धरेंगे। ये पत्थर पानी आग है पर हमसे छोड़ा न जाए। और बोल भी रहे हैं ये पत्थर है, ये पानी है, ये आग है, पर हमारे पीछे की पीढ़ी करती आ रही, इसलिए हम भी कर रहे हैं और उसमें ही परमात्मा का सुख ढूंढ रहे हैं। तो मैं इतना कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री चौहान साहब ने बहुत ही सुंदर भाव रखे वाणी के माध्यम से, और धनी श्री देवचंद्र जी को बुद्ध अवतार क्यों कहा गया इस बारे में भी हमें उसका रसपान करवाया। अब मैं एक हमारे छागोला के एक सुंदर साथ जी है जो हम निमंत्रण देने के लिए गए थे, और उस सुंदर साथ जी ने हमें बहुत ही प्रभावित किया है। ऐसे सुंदर साथ जी हमारे प्रेरणा स्रोतक है। अनेक वो सुंदर साथ जी है ओकार सिंह भाई सोलंकी। जो सुंदर साथ जी अनपढ़ है और उन्होंने यह बताया कि मैं अनपढ़ हूं और मैं स्वरूप साहब में लाया, और मेरे बच्चे घर पे उस स्वरूप साहब को पढ़ते मैं सुनता हूं, उनका जो प्रकाश है मेरे धाम दिल के अंदर गया, मेरी आत्मा जागृत हो गई। ऐसे सुंदर साथ जी है। ये हमारे समाज एक हिल समाज से है, लेकिन समाज हमारा धर्म है, किसी जाति पाति को नहीं देखता है। वो ब्रह्म श्रेष्ठ जो आत्मा है वह कहा कि ये परम धाम की ब्रह्म श्रेष्ठी होगी। वो कोई जात पात नहीं है, किसी भी में आ सकती है, और कहीं से भी किसी भी जात से वो जागृत होकर उस परमात्मा का ज्ञान को ग्रहण करके और अपने आत्मा को जागृत कर लेगी। ऐसे हमारे ओकार सिंह भाई जो छागोला के हैं, सूरवीर सुंदर साथ जी है, उन्होंने अपने आत्मा को जागृत किया है। तो वो अपने भाव आप समस्त सुंदर साथ जी को देंगे। माइक दो, माइक वही रखा है पास में। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंदो सतगुरु शरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हर मंगल करो, धनी श्री देव सुंदर जी राम। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे कन भाई स्वरूप साहेब भी नहीं होतो, અને અમે પેલી માતાજીના બારામાં ભગત થઈ ગયા તો કન્યાવાણી ભૂદર પૂજારીનો સ્વરૂપ લાવીને અમે વાસન કરાવતા, તો અમે સાંભળી तो पूर्णावती करवा भूदर पुजारी आवतो, फिर हमें थोड़ा थोड़ा समझता गया, फिर पुकारता गया, थोड़े थोड़े सोरा ने शिक्षा देता गया। फिर जो आ सुंदर सातो ही बदा 18 भाग घरे घर वसाड़े आई रीते हमें स्वरूप साहेब जी नु ध्यान एवं कर्यु कि घेरे घेर आपणे भी उतारो करिए। एक एक घेर नहीं छोड़ी, कोई भगत हो के नगद हो। इन्हें आखी रात शरद पूनमनी बयर सोरो पूरा जागरूक
एक हवा महीनो ये बाबू भाई ने बताया हम स्वरूप लावता ही नहीं थे हवा महीना तक इन वासन नो हमें सामता कथा ते थोड़ू थोड़ू ध्यान आवतु गયું है तो 11 वर्ष तक हमें हमारा मोहल्ला ने अंदर यात्रा फेरवी અને 4 વરા કંજિયાવાણી यात्रा लिया चालता चालता सोमसिंहभाई ने एवं विचार आया ती वक्त मंत्री होता है कि ये सागोलना भगत थोड़ा अणजाण पड़े से हमने के नावा धोवानु कई नहीं મળત કે એને પોતે આવે જીવે આવે ને हमारा ही हेड पंप में ले लियो कि यहाँ कोई दिन धाम बनी जाए भगत बे वारती या मकन सिंह भाई ने सोम सिंह भाई पूर्णावती करवाया हमने कोई पूर्णावती ने भी खबर नहीं पड़ती नहीं पर राजी महाराज ने एवी कृपा था हमें घेरे घेर उतारो करियो અને सब सोरा सोरी भणेला ध्यान में लागी गया ते हजू तक हमें आ यात्रा छोड़ता नहीं घरे घर जहाँ प्रोग्राम था ત્યાં जाइए हामले ने हमें आ राजी ने हमारे हृदय में लीधा श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की धाम के धनी की प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ। ये से हमारे ये पुकार सिंह भाई सोलंकी जी ब्रह्म सृष्टि की जो सुरता होती है वो किसी जात पात को नहीं देखती है। जहाँ होगी वो चुंबक और लोहा जैसे आकर्षण होगा तो इसी तरह से जो ब्रह्म सृष्टि की परमधाम की वो ज्ञान को कहीं से भी उसके खींच कर उसकी ओर चली जाएगी। ऐसे हमारे सूरवीर पुकार सिंह भाई तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में है। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो चुड़ैली क्षेत्र से हैं युवा सुंदर साथ जी हैं, डॉक्टर गणेश जी वे आए और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के संदेश को अपने भावों में व्यक्त कर सुंदर साथ जी को उसका रस पान करा। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। चुड़ैली की तरफ से भी आप सभी को प्रणाम। सभी महानुभवी है, हम तो एक छोटी सी मूर्ति है, ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे। हमारे गुरु बैठे हैं, हमारे सभी ज्ञाता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। प्राणनाथ जी का यही संदेश है, सुख शीतल करूँ संसार। तो इस पे हम ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्राणनाथ जी का संदेश ही यही है। तो इस संदेश को आगे लेके सभी सुंदर साथ चल रहे हैं और आगे चलते रहे। इतना ही कहकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश सुख शीतल करूं संसार, यह संदेश पूरे विश्व ब्रह्मांड में पहुंचे और उसको पहुंचाने वाले हम अंगनाएं हैं। ये हमारा 6वां दिन है। 6 दिन की जो लीला की है, 6वां दिन मोमिन की है। तो यहाँ इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के सुंदर साथ जी ने यह तय किया कि हमारे सतगुरु जी तो साल भर में हम 1 या 2 बार लाते हैं और उन्होंने उनके मार्ग जो हमने बताया उस मार्ग पर चलकर हम वाणी का मंथन करें, मंथन करके हम अपने आत्मा को जागृत करें। तो आइए अब हमें कल्याणपुरा क्षेत्र से हमारे जो सदा ही आत्म जागृति के कार्यक्रम में संलग्न रहते हैं, ओजस्वी प्रवक्ता के रूप में हैं आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह बामनिया जी, वे आए और यहाँ आकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश अपनी भावनाओं से सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत करें और उसका रसपान करवाए। आदरणीय श्री बामनिया जी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, वाला सुंदर साथ साथ की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा उत्साह का दिन कहें, उत्सव का दिन कहें। आज हमारे बीच में अखिल ब्रह्मांड के मालिक, हम सबके परवरदिगार, आखिरी जमाने के काविंद, निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी राज सामाजिक के युगल स्वरूप में, वाद्य स्वरूप में हमारे बीच में विराजमान है। ऐसे शुभ अवसर पर उनके अत्यंत लाडले धर्म प्रेमी सुंदर साथ भाई बहन आप सब पधारे हैं। आप सबके पवित्र चरणों में मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री कृष्ण प्रणामी आत्म जागृति समूह ने एक सराहनीय काम किया है। मैं धर्म की बातों को नहीं बोल पाऊंगा। कारण क्या है कि मेरे सामने हमारे पूजनीय साथ जी भी हैं, आप सब ज्ञाता भी हैं। ये एक मंच देने का काम आपने किया ताकि सुंदर साथ जो जानता तो है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता है, उस भावना को उजागर करने के लिए आपने ये बहुत सराहनीय काम किया है। प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी आप लोगों ने, मैं यहाँ पर कहना भी उचित समझता हूँ, हमारी जो अवस्था है वो तो अब ढल चुकी है, लेकिन अभी आप लोगों ने कुछ युवा साथियों को सुना। ऐसे युवा साथियों बहनों के लिए ये मंच तैयार है। आप निश्चिंत यहाँ पर आइए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए, अपनी आत्मा को जागृत करिए। यही इन समूह का लक्ष्य है और मैं राज जी से प्रार्थना करूँगा कि आपको ये लक्ष्य अपनी परम उच्चतम सीमा तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसी कामना के साथ मैं परमात्मा के चरणों में विनती करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने हमें ये पथ प्रदर्शक दिया है उनका स्मरण करना चाहिए। वो मैं अपनी भावनाओं से कहना चाहूँगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यदि आप उच्चारित कर पाए तो करना, नहीं तो अपने आत्मा में उसको रखना, ताकि आपका आत्मा में आत्म प्रकाश होगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण परमात्माए नमः। निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी चरण कमलेभ्यो नमः। महासती लीलबाई चरण कमलेभ्यो नमः। निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी चरण कमलेभ्यो नमः। आह्लादिनी शक्ति श्यामा स्वरूपा श्री बाई जुराज चरण कमलेभ्यो नमः। हिंद केसरी नरवीर महाराजा छत्रसाल जी चरण कमलेभ्यो नमः। परमहंस गुरु चरणारविंदे नमः। माता पिता गुरु चरणारविंदे नमः। जननी जन्मभूमि गो माताए नमः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, हमारा जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उपमा दी है हमको, धर्म प्रेमियों को, सुंदर साथ, तो इसी तारतम्य में एक चौपाई भी आती है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम।
हम अपनी रहनी, कथनी और करनी से भी सुंदर बने, तभी जाकर के हमारी आत्मा में प्रबोध होगा। वैसे तो है ही, लेकिन फिर भी यदि और इसमें सुधार कर लेंगे तो इस मंच का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और इस वाणी में ये शक्ति है। मैंने अभी इसमें एक चौपाई देखी है, शायद मैं आपको बता पाऊं उसको। घास करत है सिजदा, करे सिजदा दरखत, तो क्यों न करे चेतन यो फुरमान। इस वाणी की ये शक्ति है। परमात्मा साक्षात है। इसका यदि हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो जब घास सेजदा करने लग जाता है, घास फूस परमात्मा को नमन करने लग जाता है, पेड़ नमन करने लग जाते हैं, तो ये हम आप चेतन क्यों नहीं नमन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की। अंत में श्री कृष्ण प्रणामी बाईजूराज मंदिर मंडल की ओर से इस आयोजन समिति को, यहाँ के कर्ता धर्ता साथियों को पुनः धन्यवाद और चरणों में प्रणाम। ऐसे रचनात्मक कार्य यदि होते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा धर्म विश्व में डंका बजेगा और बजेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतना कहकर के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बामनिया जी, आपने सारगर्भित बात हमें सुंदर साथ जी को बताई। अब मैं अगला वक्ता के रूप में नरसिंहपुरा क्षेत्र से आए हुए सुंदर साथ जी, आदरणीय श्री माहौल सिंह भाई सोलंकी जी, वे यहाँ आए और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश हम समस्त सुंदर साथ जी को प्रदान करें। सोलंकी जी। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, समस्त सुंदर साथ की जय। करी प्रणाम लागो चरणे, करूं सेवा प्यारती घने। करूं दंडवत जीव के मन, धनी धाम के ले ओ मेरी सार। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। ईशक दीजो मोहे आपनो, मैं तासो करूं मिलाप। मोहे सेवा प्यारी पियू की, साहेब हो बैठो तुम। अति सुख पाऊं इनमें, करूं बंदगी कसम। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। हुआ है हो इसी तुमसे, ए फल खुदाई इलम। कदमो लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। ए हुक्म इलम दृढ़ किया, अजरूह क्यों न हो तो टूक टूक। अजरूह क्यों न हो तो टूक टूक।
वंदो सदगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री कृष्ण देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ करि साज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। मेरे हृदय कपाट पर आए बैठो श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। सबके धाम दिल में बैठे हुए आप हम सबके आत्मा के आधार राज श्यामा जी के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ के पवित्र चरणों में मेरा प्रणाम। आत्म जागृति समूह के द्वारा ये जो सुंदर आयोजन है, जिसके तहत पूर्व वक्ताओं ने जो है आप हम सबको अपने अपने भाव प्रकट करके प्राणनाथ जी के वचनों को जो है आप हम सबके सम्मुख रखा। प्यारे सुंदर साथ जी, हमें आत्म जागृति के लिए प्राणनाथ जी ने सीधा सरल रास्ता जो है, या यूँ कहें कि सीढ़ियाँ अपनों को बता रखी है। क्या कहा प्राणनाथ जी ने? पहले ओळखो आपको, पीछे मोसो करो पहचान, देखो अपने अर्श को याद करो निशान। अगर इस चौपाई के माध्यम से यदि हम चलेंगे तो निश्चित ही हम हमारी आत्मा की जागृति यहाँ पर ये जागने के ब्रह्मांड में प्राप्त कर सकते हैं। पहले ओळखो आपको, यहाँ पर पहचानने की बात अपने इंसान के पहचान नहीं है। यहाँ पर दुनिया के अंदर हर इंसान का, हर जीव का यहाँ पर नाम दे रखा है। प्राणनाथ जी इनकी तरफ इशारा नहीं करते हैं। पहचानने की बात हमारे अंदर जो जागृत अवस्था में चेतन तत्व जो है उसको पहचानने की बात कर रहे हैं। यदि हम अपने शरीर को भूल जाते हैं, हमारे अंदर जो चेतनता रहती है वह कौन है, उसको पहचानने की बात जो है महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं। पहले ओळखो आपको, हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसको पहचानना है। प्यारे सुंदर साथ जी, बिना कारण कारज न होए। महाकारण जो इस सृष्टि की रचना का जो बताया है और इस सुरता के रूप में जो ब्रह्म आत्मा यहाँ पर आई है, उसके पीछे जो महाकारण बताया गया है वह जो है, जब मोह अहंकार पांचों तत्व या कुछ भी मतलब पैदा नहीं हुआ था, उस समय की बात जो है यहाँ पर बताई जा रही है। पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हक हादी यूं कर कहा जहूर। परम धाम के अंदर हम संध्या समय में गाते हैं, अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक वर्तत, सो सुध अक्षर को नहीं पिया किन्विद केरल करत। परम धाम के अंदर राज जी, श्यामा जी और सखियों के अलावा जो है वहाँ पर कोई नहीं रहता है, और वहाँ पर जो है इश्क की लीला होती है। और किस प्रकार की इश्क की लीला?
प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, दोयम करत विवाद हैं रूहे हादे हक, सब कोई कहता अपना बड़ा है मेरा इश्क। बीच अरस खिलवत में हो तरबद विवाद, रूहें इश्क अपना हक को फेर फेर देती याद। वहां पर जो है अपना इश्क जो है सखियां प्रदर्शित करने के लिए जो है कि मेरा प्रेम बड़ा है, राज्य के प्रति श्यामा जी के प्रति मेरा प्रेम बड़ा है। श्यामा जी कहते हैं कि राज्य के प्रति सखियों के प्रति मेरा प्रेम ज़्यादा है, और राज्य महाराज कहते हैं कि मेरा जो है सखियों के ऊपर और श्यामा जी के ऊपर प्रेम है। तो इस तरह से वहाँ पर हमेशा विवाद होता रहता था। तो यहाँ पर जो है सखियों के मन में जो है अहम भाव आ जाता है, जो राज्य महाराज अपने दिल के अंदर समझ जाते हैं कि सखियां जो है मेरी साहेबी को जो है यहाँ पर भूल चुकी हैं, और इस प्रकार से जो है अपना प्रेम प्रदर्शित करती रहती हैं। मुझे मेरी साहेबी को जो है इनको बताना है। यह वचन जो है सबसे पहले राज्य महाराज ने अपने दिल के अंदर लिया, और यही जो है सृष्टि का कारण बनता है। आगे चल करके अपनी साहेबी बताने के लिए परम धाम के अंदर जो है ये संभव नहीं था, इसलिए अलग से यह तीसरा ब्रह्मांड जो है सखियों के लिए यहाँ पर जो है बनाना पड़ा है, जिसके अंदर हम मूल मिलावट के अंदर बैठ करके राज्य के चरणों में बैठ करके और हमको जो है राज्य महाराज ये खेल दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से हम सपने के अंदर हमारी जो है सुरता जो है जो स्वप्नावस्था की होती है, हम सपना देखते हैं तो हम कहाँ कहाँ विचरण करते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो वापस हम अपने जो है सशरीर जो अपने पलंग के ऊपर सोए हुए रहते हैं। इसी प्रकार से हमारी सुरता भी जो है परम धाम के अंदर अपना परम तत्व जो मूल जो अपना शरीर है वो जो है राज्य महाराज के चरणों में है, और हम सुरता के रूप में स्वप्न की जो तरह जो है यहाँ ब्रज के अंदर अवतरित होकर के फिर वहाँ से जो है रास में अंदर जाते हैं, और रास के अंदर खेलने के बाद में भी तामसी सखियों का जो है खेल देखने की इच्छा अधूरी रह जाने के कारण जो है फिर से हमने मांगनी करी, और हमको जो है फिर वापस जो है यहाँ पर इस जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हमको जो है हमारी आत्मा की पहचान करना, वो हम परम धाम से आई हुई सुरता यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के रूप में है। और अब जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तब है नहीं, पहले ओळखो आपको पीछे मोसो करो पहचान। अब जो है हम यहाँ पर आकर के हमारे जिस प्रकार से राज्य महाराज ने हमको समझाया था, ऐ रूहो तुम बीच अर्श जाती हो, तुम बीच खिलवत में जाती हो नहीं। ऐ रूह तुम बीच नासुत में जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कभू न बोलो। है कि नहीं? लैलतुल कद्र की रात जिस समय जो है ब्रह्म आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर आती है, उस समय राज्य महाराज के आखिरी वचन थे ये। जिस प्रकार से अपने यहाँ पर कोई मेहमान आते हैं, आजकल तो टाटा बाय करते हैं कि नहीं, विदा करते हैं तो टाटा बाय बाय आना फिर, है कि नहीं। उस समय राज्य महाराज ने वचन कहा था आते समय, ऐ रूहो तुम बीच नासुत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम कभी मत भूलना। लेकिन हम यहाँ पर आकर के उसको भूल जाते हैं, है ना। तो भूल करके जो है यहाँ पर कौन हमारी आत्मा है, कौन हमारे मालिक है, कौन हमारा कसम है, कौन हमारा घर है, ये सारा जो है हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम भूल करके बैठे हैं। तो इस तरह से जो है हम अपने यहाँ पर इसको पहचान करेंगे अपने आप को, तब जाकर के हमारे अंदर जो है जिस प्रकार से कोई बुढ़िया विदेश में जाती है और वहाँ जाकर के लुट जाती है, तो वापस जो है अपने घर की याद आती है उसको। अब मैं यहाँ पर आकर के लुट गई हूँ तो वापस जो है मुझे अपने घर कैसे जाना है, तो अपना जतन करती है, प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से जब हम इस वाणी को पढ़ करके यदि हमारे अंदर हम अपने आप को पहचान लेते हैं और राज्य महाराज को पहचान लेते हैं, तब जाकर के हम यहाँ पर हमारे अंदर जो है वो वियोग पैदा होगा।
वो वियोग पैदा होने के कारण हम राज जी से मिलन के लिए वापस जो है यहाँ पर लालायित होंगे और यहाँ पर जो है उसको कैसे वापस हम अपने राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजी महाराज ने कृपा करके जो हमारे लिए संदेश भेजा है और ये अपने वहाँ की परम धाम की ये पत्री है और इस पत्र को पढ़ करके यदि वो परम धाम की मूल वासना है तो वो जो है अपने पत्र को पढ़ करके खुश होगी और उस वापस जो है अपने परम धाम को जाने के लिए अपने आत्मा को जागृत करने की कोशिश करेगी। तो हमारे जो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम अपने आप को पहचाने, अपने राज्य को पहचाने, उसके बाद में राज्य की पहचान होने के बाद में देखो अपने अर्श को, हमारा परम धाम कैसा है, वहाँ पर 25 पक्ष के अंदर हम किस प्रकार से रमण करते थे, किस प्रकार की आनंद की लीला करते थे, वो सारा जो है ज्ञान हमको जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना। देखो अपने अर्श को याद करो, निशान इस प्रकार से परम धाम के अंदर सारे 25 पक्षों को निशान याद करके हमारी सुरता को जो है इस ब्रह्मांड से वापस राज्य के चरणों में जागृत होना है। और जैसे ही हमारी सुरता जागृत होगी हम जो है वापस जिस प्रकार से सो करके उठते हैं वैसे ही परम धाम के अंदर मूल मला के अंदर राज श्यामा जी के चरणों के अंदर जो है जो हमारा सुरता है वापस वहाँ पर जागृत हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये मूल तारतम्य का ज्ञान है। ज़्यादा मैं अब समय न लूँगा, इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी, आपने इस वाणी के माध्यम से हमें यह रसपान करवाया। हम परम धाम में थे, परम धाम में से हम इस काल माया ब्रह्मांड में क्यों आए उसका कारण बताया, और सबसे पहले हम कहाँ आए, ब्रज, ब्रज से रास, रास से हम तीसरे ब्रह्मांड में आए, और यहाँ धनी जी हमारे लिए ये तारतम रूपी पत्र लेकर आए और इसके माध्यम से हम अपने आत्मा को जागृत करके पुनः हमारे मूल तन परम धाम में हम कैसे जागृत होंगे, यह भाव हमने समस्त सुंदर साथ को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत अच्छे भाव थे। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब हमारा समय समाप्त हो जा रहा है, लेकिन 2 वक्त हमारे बीच में हैं। अब सबसे पहले में महिला मंडल जो हमारे महिला सुंदर साज जी है उसका प्रतिनिधित्व के रूप में मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रीतिबेन को, वो यहाँ आए और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का संदेश अपने भावनानुरूप प्रस्तुत करें। प्रीतिबेन। के स्वागत के लिए ऐसे वक्ता तैयार होना चाहिए। मंच है, मंच पे बस ये कार्यक्रम ही है हिम्मत दिलाने के लिए। राज्य महाराज बैठे, कार्यक्रम ही यही है। आप लोगों के सामने हिम्मत तो नहीं है बोलने की, लेकिन आदेश हुआ है तो विराजित साक्षात राज्य महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। परम आदरणीय, परम पूजनीय सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने पूर्वजों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस धर्म से जोड़ा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से मैं करना चाहूँगी। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, फिर भी मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद कहती हूँ कि इस धर्म से जुड़ने के लिए मुझे बहुत आसानी से मैं जुड़ गई। जन्म देने वाले पूजनीय माता पिता को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। परम धाम वासी माता पिता, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस मंच से। और आत्म जागृति ग्रुप झाबुआ को भी धन्यवाद कि हम महिलाओं को एक मंच दिया और हम में थोड़ी सी हिम्मत आई कि हम भी 2 शब्द बोलने की कोशिश करें। जिसे आदेश हुआ है कि वाणी पर हमें 2 शब्द या कुछ, मुझे एक चौपाई याद आ रही है, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होय जीत, साहेब सन्मुख रहे ब्रह्म सृष्टि ये रीत। तो इस चौपाई के माध्यम से प्राणनाथ जी, महामती स्वामी प्राणनाथ जी यही संदेश दे रहे हैं कि हम
राज्य महाराज के सम्मुख जितना रहेंगे उतने हमारे अवगुण वो दूर करेंगे और हम अच्छे गुण ग्रहण करें। यही ब्रह्म सृष्टि की पहचान होती है, धर्म प्रेमी सुंदर साथ की पहचान होती है। वैसे मैं बचपन से एक धर्ममय वातावरण में रही हूँ, तो यही है कि आने वाली पीढ़ी को भी धर्ममय वातावरण मिले, तो ऐसे ही हमारा धर्म आगे संचालित होता रहे, निरंतर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम और सबके चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी भावना सुंदर साथ के सम्मुख प्रस्तुत की। अब समय हमारा हो रहा है, लेकिन हमारा अंतिम एक वक्ता के रूप में हमारे झावा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसे हमारे सूरवीर जोशीला जो अपने भाव व्यक्त करते हैं, ऐसे आदरणीय बाबूलाल जी चौहान साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। वे यहाँ पर जितने भी वक्ता ने अपनी बात रखी, उन सभी का जोड़ते हुए सार गर्भित भाव संक्षिप्त में यहाँ हम समस्त सुंदर साथ के प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री बाबू। बोलो श्री प्राणनाथ हरे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मैं कुछ वक्तव्य देने से पूर्व एक छोटी सी धुन बोलना चाहूँगा। सबको लगता है मेरे को कि सबको निराशा थोड़ी आ रही, उदासी आ रही है, थोड़े शरीर से और आत्मा से दोनों रूप से जागरूक हो जाएं, इसलिए एक छोटी सी धुन बोलूँगा मैं। तो तबले मजीरे, कौन तबले ले रहे? जो छोटी सी धुन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप सब ताली लेके मुझे सहयोग करें और सबको उत्तेजित करें। इस प्रकार ताली के साथ सब बोले, धुन है छोटी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्य धन्य ते पांचों तत्व, धन्य धन्य ते पांचों तत्व, धन्य धन्य ते तीनों गुण, धन्य धन्य ते तीनों गुण, धन्य धन्य ते काल जुग ने, धन्य धन्य ते काल युग ने, धन्य धन्य ते काल युग ने, धन्य धन्य ते काल युग ने, धन्य धन्य ते पूरी नवताना, धन्य धन्य ते पूरी नवताना, धन्य धन्य तो ब्रज लीला, धन्य धन्य तो ब्रज लीला, धन्य धन्य तो रास लीला, धन्य धन्य तो रास लीला, धन्य धन्य तो जागणी 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 लीला, धन्य धन्य तो धनी देव चंद्र जी, धन्य धन्य तो धनी देव चंद्र जी, धन्य धन्य तो स्वामी प्राणनाथ जी, धन्य धन्य तो स्वामी प्राणनाथ जी, धन्य धन्य तो मुखवाणी, धन्य धन्य तो मुखवाणी, धन्य धन्य तो तार समवाणी, धन्य धन्य तो तार समवाणी, धन्य धन्य तो मां मंगलपुरी, धन्य धन्य तो मां मंगलपुरी।
पद्मावती पूरी धन्य धन्य तो पद्मावती पूरी धन्य धन्य तो सतगुरुदेव धन्य धन्य तो सतगुरुदेव धन्य धन्य तो सुंदर साथ जी धन्य धन्य तो सुंदर साथ जी धन्य धन्य तो सुंदर साथ जी धन्य धन्य तो सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान श्री राज्य महाराज और इस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की प्रेम की ध्वजा को देश विदेश पूरे ब्रह्मांड में फैलाने वाले हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज और उस प्रेम की ध्वजा को गांव गांव शहर शहर और हर मानव तन तक पहुंचाने वाले हमारे महामती स्वामी प्राणनाथ जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त सुंदर साथ भाइयों बहनों सभी के पवित्र चरणों में मेरा प्रणाम। प्राण आधार सुंदर साथ जी महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा है, आज हमारे सम्मुख जिन वक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया वह कितने दक्ष और निपुण हैं, आज हमें दिखा। उस संबंध में बताना चाहूँगा कि हमारे जो वक्ता थे उनके अंदर कितना जोश था, कितना उत्साहित थे। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा है कि मोमिन दिल अरस कहा सो अरस बसे हक जीत, निस्बत मेहर जोश हक ईशक इलम बेशक तिन संग। बोलो श्री प्राणनाथ। महामती स्वामी प्राणनाथ जी का संदेश है वह कौन हर मानव तक पहुंचा सकता है। वह महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने अपनी चौपाइयों के माध्यम से बताया कि मोमिन के दिल को क्या कहा, अर्श कहा है। मोमिन दिल अर्श कहा तो अर्श में कौन रहते हैं? मोमिन दिल अर्श कहा सो अर्श बसे हक जित। जहाँ अर्श होता है वहाँ परमात्मा का वास होता है, जहाँ परमधाम होता है वहाँ पर परमात्मा का वास होता है। और जब परमात्मा का वास होता है तो वहाँ क्या होता है? ईशक होता है, इलम होता है और जोश होता है। तो हमारे जो वक्ताओं ने जो वक्तव्य हमें दिया, हम सुंदर साथ को अपनी निपुणता अपनी दक्षता हमारे सम्मुख रखी, तो हम कितना धन्यवाद करें हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज का और महामती स्वामी प्राणनाथ जी का और हमारे अपने पूज्य गुरु महाराज का। उनके आशीर्वाद से आज हम इतने दक्ष हुए, इतने निपुण हुए। वाणी के ऊपर बहुत सुंदर लगा। और महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने ये भी कहा, ना कछु मन में ना कछु चित में ना हृदय एति मत, एक वचन मुख से कहो न जाए, आयो जैसे पूर दरियार। कौन हुए महामती स्वामी प्राणनाथ जी? महान मति वाले स्वामी प्राणनाथ जी। उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा, ना मेरे मन में कुछ ऐसी मति थी, ना मन में कुछ था, ना मेरे मन में और ना मेरे हृदय में इतनी मति थी कि मैं 18,758 चौपाइयों का मैं वर्णन कर सकूं। इतनी मति मुझ में कहाँ से आई? ना चित में ना मन में, ये तो आयो जैसे पूर दरियाए। ये कैसे पूर दरियाए उनके हृदय में आ गया? उनके अंदर कुछ मति नहीं थी। ना कछु मन में ना चित में ना हृदय, इतनी मत
ये तो आयो जैसे पूर दरियाए, जो समुद्र के अंदर लहरें उठती है, इस प्रकार स्वामी प्राणनाथ जी के अंदर अब वाणी की लहरें उठने लगी। वो कैसे उठने लगी, विचार करने की बात है। दूसरी चौपाई में कहा महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने, सुंदर बैलई आविया इंद्रावती पर पूर्ण दया, सुंदर बैलई आविया इंद्रावती पर पूर्ण दया, रूहे बैठ कहलवाया ब्रह्म सृष्टि सत्य के कारण, ब्रह्म सृष्टि के कारण। जब महामती के अंदर कोई मति नहीं थी तो कौन आ गया? अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने खूब वखान किया सुंदरबाई का, हमारे मकन सिंह भाई ने भी बहुत वखान किया, अपने सोम सिंह भाई ने, माव सिंह भाई ने, कि सुंदर बाई लई आविया इंद्रावती पर पूर्ण दया, इंद्रावती पर पूर्ण दया। कौन ले आए? सुंदर बाई, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक आनंद अंग श्यामा महारानी जी। और श्यामा महारानी जी, उनकी आवेश शक्ति सुंदरबाई के अंदर, और वह सुंदरबाई इंद्रावती के हृदय में बैठकर ये ग्रंथ का उन्होंने रचना करवाई। तो ऐसी सुंदरबाई की आत्मा, और उन्होंने कैसे वाणी में महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने वाणी का मंथन किया और ये वर्णन किया। तो हम सुंदर साथ के अंदर भी जब इतना वक्तव्य देने का हमको समय मिलता है और सौभाग्य मिलता है, तो ये मानव तन को हम नहीं देखें। ये मानव तन में इतनी दक्षता नहीं है कि हम दो शब्द बोलें। महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मुखार बिंद से जब हमारे पर आत्म, हमारे मूल घर और परम धाम के संबंध में एक शब्द बोलने का लिए हमको कहे, हमारे तन को टुकड़े टुकड़े कर दे, पर हमारे पर आत्म, परम धाम और हमारे धनी के संबंध में एक भी शब्द नहीं निकल सकता है। ऐसा महामती स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा। पर हमारे सुंदर साथ ने हम आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा आयोजन है, इसीलिए हमने सभी हमारी समिति झाबुआ आत्म जागृति समिति ने निर्णय लिया कि हमारे सुंदर साथ बहुत दक्ष है, निपुण है, पर उनको अवसर कभी नहीं मिलता है। तो आज हम एक अलग प्रकार का एक प्रोग्राम आयोजित करें और हम सुंदर साथ को यह अवसर दें और हम कैसे आत्मनिर्भर बने। हमारे पूज्य गुरुजी ने बहुत मेहनत की, हमारे सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने बहुत कही, उनने अपने 40 साल बिताए। सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज ने 40 साल तप किया था और 14 साल तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, तब जाके उनको तारतम मंत्र प्राप्त हुआ था, निजनाम मंत्र प्राप्त हुआ। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है कि वो कौन थे? श्यामा महारानी थे। वो श्यामा महारानी की आवेश शक्ति थी सुंदरबाई के अंदर और परमात्मा की आवेश शक्ति थी। उनको इतना 40 साल तक तप करने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? तो वो तो परम धाम के अक्षरातीत परमात्मा का एक अभिन्न अंग था, फिर भी उन्होंने 40 साल तक तप किया। इसके ऊपर विचार करने की बात कही। इसलिए महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, ए सहूर करो तुम मोमिनो, तुम विचार करके देखो। ये सहूर करके देखो मोमिनो, तुम विचार करके देखो, जो कोल से आया हाल। जब अक्षरातीत परमात्मा का स्वरूप हमारे हृदय में स्थिर होता है, जिस प्रकार से धनी देवचंद जी महाराज का संबंध में अभी किन्ने माव सिंह भाई ने बताया था कि उन्होंने क्या कहा था। जब हम सुंदर साथ जी हैं और सुंदर साथ जी जब धनी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और परम धाम के अंदर अपना मूल स्वरूप है उनके माध्यम से रमण करता है परम धाम के अंदर, तो हम सुंदर साथ के हृदय में भी परमात्मा का स्वरूप अंकित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तब हाल अने प्रेम में तल्लीन हो जाता है हमारा सुंदर साथ। जब तक हमारे हृदय के अंदर प्रेम में तल्लीन नहीं हो जाते हैं, वो दशा और स्थिति नहीं बन पाती है जब तक हमारे हृदय के अंदर प्रेम में तल्लीन न हो जाए हम। जब महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, जब हम प्रेम में तल्लीन हो जाते हैं
तो हमारे धाम धनी जो दिव्य स्वरूप में है उनसे बातें करने लगते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु। तो इस प्रकार की वाणी हमारे पास में है। हमारे धाम धनी ने, हमारे जो पूर्वज थे, अभी प्रीति ने भी बोला कि हमारे पूर्वजों को मैं धन्य धन्य कहती हूँ। हम उनको कितना धन्य धन्य कहें उतना कम है। हमें सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज और हमारे महानमति वाले महामति स्वामी प्राणनाथ जी के जब हम वीतक पढ़ते हैं और वीतक में एक प्रसंग आता है, कौन सा? जयराम कंसारा का। और जयराम कंसारा के पास जब स्वामी जी जाते हैं तो उनको कहते हैं कि अरे जयराम कंसारा जी ने कहा कि तुम स्वामी जी कहाँ से आ गए? मैं तुम्हारे काम के लिए आया हूँ। तुम सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज के शिष्य थे और सदगुरु महाराज जब धाम चले गए और तुमने मंदिर आना बंद कर दिया, गुरु जी के पास जाना बंद कर दिया और तुम माया में मग्न हो गए। तुम कब तक ये कांसे कूटते रहो? कांसे मतलब समझते अपन? बर्तन, कांसे को कूटना। और तुम जिंदगी भर उस कांसे को कूटते रहोगे, तुम्हें इस कांसे से क्या हासिल होना है? तो कांसे का तात्पर्य ये हम सब कंसारा, वो कंसारे को बात नहीं, पर हम सुंदर साथ को एक उदाहरण के माध्यम से हमको बताया कि हम कब तक कांसे कूटते रहेंगे। इसलिए महामति स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं जब तक हम धाम धनी के चरणों में समर्पित होकर, समर्पित भाव से हम भजन नहीं गाएंगे, हम परमात्मा को भजेंगे नहीं, हम परमात्मा का सत्संग नहीं सुनेंगे और हम परमात्मा की वाणी का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम कंसारा बने रहेंगे और क्या करते रहेंगे? उस कांसे को कूटते रहें। हम अंत में हमें हासिल क्या होना है, इसके ऊपर विचार करो। इसीलिए महामति स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरे सुंदर साथ जी, हे मेरे शिरोमणि सुंदर साथ जी, आप विचार करके देखो, आप परमात्मा के चरणों में समर्पित क्यों नहीं हो पा रहे? तुम कहां से कब तक उठते रहोगे? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे अपन इसको खोल के अपन पढ़ने लगे और अर्थ करने लगे तो आनंद आना लगता है। हमें रात कब पूरी हो जाए। अपने मक्खन सिंह भाई भी बहुत उत्साहित थे, बहुत वाणी के ऊपर चर्चा करने की इच्छा होती। ये तो अपन जो थोड़ी सी झलक अपन वो कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रंथ के अंदर हम उतरते हैं तो उसमें ऐसा आनंद आने लगता है कि वाणी से हम उठे नहीं। इस प्रकार की वाणी इसके अंदर भरी हुई और एक एक बात का संचय हमारे शरीर में नहीं रहे, इस प्रकार इस वाणी ने खुलासा किया है। अगर हम सब यह विचार कर लें कि हम वाणी का मंथन करें और हम आत्म जागृत करें, हमारी आत्मा को जागृत करें और आत्मनिर्भर बने, यह हमारा सबकी सोच होना चाहिए। इसी प्रकार हमने आज का जो आयोजन है आत्मनिर्भर बनने के ऊपर हमने जोर दिया कि हर सुंदर साथ किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे और स्वयं आत्म जागृत हो जाए और आत्म जागृत होकर किसी अपनी आत्मा को परम धाम ले जाए, अपनी परात्म में पहुंचाए, परम आत्म में पहुंचाकर हमारे धाम धनी के चरणों में समर्पित हो जाए, अपने मूल घर पहुंचे। इसी भाव से आज का आयोजन हमारे झाबुआ के सब सुंदर साथ ने मिलकर किया है और आप सभी सुंदर साथ यहाँ बड़े प्रेम से पधारे। आत्म जागृति समूह झाबुआ आप सभी का बहुत बहुत दिल से, हृदय से आभार करता है। धन्यवाद। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदरणीय श्री बाबू भैया ने बहुत ही गहराई से हमें इस वाणी का महत्व बताते हुए हम समस्त सुंदर साथ को रसपान करवाया। अब हमारा समय हो रहा है। सुंदर साथ जी भी बैठ के थकने लगे, लेकिन जो वाणी ऐसी होती है कभी पूर्ण नहीं होती। जितना हम उस गहराई में जाएंगे उतना ही हमें रस प्राप्त होगा। तो अब हम आगे पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले मैं एक महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी जैसे ही हादसा जेल से बाहर आए और सुंदर साथ की जागने के लिए निकल पड़े और चलते हुए जामनगर से उनको दीव बंदर जाना था। अब दीव बंदर जाने के लिए रास्ते में समुद्र आता है। तब समुद्र में कहाँ
किस साधन से जाएंगे? जहाज में। जैसे ही समुद्र में बैठे और उस नाव में एक तोता, सुख मन तोता बैठा। उस तोते पे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की नजर पड़ी और वह तोता अपने आंखों से आंसू बहा रहा था। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी समझ गए अपनी अंतर्दृष्टि से कि यह तोता के रूप में सुखदेव मुनि की जो आत्मा है वो रुदन कर रही है और वो इतनी तड़प रही है, उसको बहुत बड़ा दुख है। उस दुख को वो अपने आंसुओं से वह प्रदर्शित कर रही है। और क्यों रो रहा था तोता? उसके अंदर सुखदेव मुनि की आत्मा थी। रो इसलिए रहा था कि जब उन्होंने परम ज्ञान किसको सुनाया था? राजा परीक्षित को। और राजा परीक्षित को जब वह ज्ञान सुनाने के लिए वहां बैठे, तब उन्होंने सुखदेव मुनि ने कहा था कि हे राजा परीक्षित, जो परे का ज्ञान है वे मैं नहीं सुना सकता हूं, लेकिन वे जो शक्ति जो है योग शक्ति के द्वारा मैं उस ज्ञान को आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान से सुनना और बीच में कभी भी मुझे डिस्टर्ब मत करना या कोई प्रश्न मत करना। तो ठीक है बोले। और यह कह करके और अपने ध्यान में अपने योग शक्ति को आह्वान कर और उस परे का ज्ञान सुनाने लगे। जैसे ही परे का ज्ञान सुनाने लगे, इतने में परीक्षित राजा ने प्रश्न कर लिया। जैसे ही प्रश्न किया तो वो जो परे का ज्ञान सुनाते हुए उनके जो विघ्न आया और वह शक्ति जो चली गई और वो सुना नहीं पाया, क्योंकि वह उस रस को प्राप्त करना चाहते, बेहद का रस प्राप्त करना चाहते थे। वह रस प्राप्त नहीं कर पाया और उनकी आत्मा दुखी हो गई। यह बात जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को पता चली, तब उन्होंने इस नाव के अंदर उस तोते को ध्यान में रखते हुए और एक वाणी अवतरित होती है और वह वाणी है प्रगट वाणी। जो प्रगट वाणी है 112 चौपाई है और प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के अंतिम प्रकरण में है। और वह 112 चौपाई जो है इतनी महत्वपूर्ण है, जो हमारे 18,758 चौपाई जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से प्रकट हुई, उनका सार है वो 112 चौपाई में है। और 112 चौपाई जो है उसका सार जो है 4 शब्द है। कितने? 4 शब्द निकलते हैं। और उस 4 शब्द में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा है, धनी के कहलाए मैं कही, धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कम कर लिए, किन कर डारे रद। धनी के कहलाए, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि धनी के कहलाए मैं कहे। 4 शब्द, 4 शब्द क्या है? उस जो प्रकट वाणी के अंदर से जो सार के रूप में निकलते हैं, 4 शब्द क्या निकलता है? परमधाम, ब्रज, रास और जागनी। इसका पूरा प्रकाश इन 3-4 शब्दों को समझने के लिए 112 चौपाई प्रकट वाणी के अंदर रखी है, जो हमारे नित्य पाठ में आती है। और 18,758 चौपाइयों का सार 112 चौपाई और 112 चौपाइयों का सार जो है 4 शब्द है। यह बात महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इस वाणी के माध्यम कहा। और ये वाणी जो है किन ज्यादा, ये 3 ब्रह्म सृष्टि है। 3 ब्रह्म सृष्टि में से जो ज्यादा लेने वाली, ग्रहण करने वाली है किन ज्यादा, तो ब्रह्म सृष्टि ने उसको ज्यादा कर उस ज्ञान को प्राप्त किया। किन कम कर लिया, और कम करके ईश्वरी सृष्टि थी जो 24,000 ईश्वरी सृष्टि थी, उन्होंने ग्रहण किया। और किन कर डारे रद, और किन कर डारे रद मतलब जो जीव सृष्टि है उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो ये हमारे जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने हमें संदेश दिया है। तो प्रकट वाणी की जो प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की 112 चौपाई है, उसका चौपान के रूप में दिया है, उसको हम अध्ययन करेंगे तो हमारे सारे तीनों शब्द का जो व्याख्यान है हमें मिल जाएगा। इतनी हमें 18,758 चौपाई
का अध्ययन करने के बजाय 112 चौपाई का हम अध्ययन करेंगे तो ये सारे जो खुलासा में हो जाएगा। अब अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देते हुए अब आगे पुनःति की ओर जाएंगे, क्योंकि सुंदर साथ को बहुत समय हो चुका है। तो मैं आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच के ऊपर जाए और पुनःति की ओर आगे बढ़े। सोलंकी जी। हाँ, जो 18 सुंदर साथ जी जिन्होंने वांचन किया, जो अपने अपने भाग पर आकर के बैठ जाए, जो अपना भाग है वहां पर आकर के बैठ जाए, पुनःति को आगे बढ़ाएं।